कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों के लिए जहर है एंड एक्चुअली हम लोगों को मेडिटेरेनियन डाइट, कीटोजेनिक डाइट, कार्निवोरस डाइट टाइप्स की डाइट्स करनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होती। मार्केट में तो ये न्यूयॉन्स चल रहा है और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये कंप्लीट मिथ है और ये कंप्लीटली गलत है कि आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स होती क्या है और हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, और अगर हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स खानी चाहिए तो किस तरह की कार्बोहाइड्रेट्स खानी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हज़ारों हज़ारों सालों से खाए जा रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट टर्म इटसेल्फ लेट 18 से अर्ली 19 सेंचुरी के अंदर डिस्कवर की गई और उस टाइम के ऊपर न्यूट्रिशन साइंस जो थी वो इतनी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी, वो अपनी एवोल्यूशन के अंदर थी और अराउंड 19 सेंचुरी के मिड के अंदर न्यूट्रिशन साइंस ने अपनी पीक पकड़ना शुरू हुई। उसे कुछ ही टाइम पहले कार्बोहाइड्रेट्स की डिस्कवरी के बाद अराउंड 1920s के अंदर 25 के अंदर इंसुलिन डिस्कवर की गई और ये साइंस के अंदर, हेल्थ साइंस के अंदर एक मेजर ब्रेक थ्रू था क्योंकि इससे डायबिटीज़ के बारे में पता लगा और ग्लूकोज के वर्क एंड ऑल दैट, ये चीज़ें डिटेल में पता लगना शुरू हुई एंड साइंस हेल्थ वाली एवॉल्व होती रही टू अ पॉइंट कि अराउंड 1970 1990s के दरमियान में मैंने अपनी फैट वैल्यू वीडियो में उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया है, फैट्स की एवोल्यूशन और फैट अच्छे हैं या बुरे हैं, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो अराउंड 1970 1990 के दरमियान में जब फैट को एक एनिमी करार दे दिया गया, उस टाइम के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स ने जंप किया और कार्बोहाइड्रेट्स ने एक्चुअली कैसे जंप इन किया हमारी फूड इंडस्ट्री की वजह से। फूड इंडस्ट्री को पता लगा कि अगर हम लोग फैट्स को निकाल देते हैं अपने फूड्स के अंदर से तो हमारे फूड इतने अच्छे टेस्ट नहीं करते और उस टाइम के ऊपर एनिमी जो था वो फैट था। तो अब उस एनिमी को निकाल के उन्हें कुछ इस तरह का करना था कि फूड के अंदर टेस्ट डेवलप किया जाए और टेस्ट आता था शुगर से एंड कार्बोहाइड्रेट से। अब होता यह है कि अराउंड 20th सेंचुरी से 2010 के दरमियान में हेल्थ साइंस जो है वो और ज़्यादा इवॉल्व कर जाती है और वो जंप इन करती है और वो बताती है कि फैट्स बुरे नहीं हैं। लेकिन उस टाइम तक फूड इंडस्ट्री जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सेसिव यूज़ करना शुरू हो गई और फूड इंडस्ट्री को ये समझ आ गया कि कार्ब्स को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है ताकि वो अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें और वो टेस्ट डेवलप करता है जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होता है, लोगों को अच्छा लगता है। उनको ये भी पता लग गया फूड इंडस्ट्री को कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्विक एनर्जी रिलीज वाला प्रोडक्ट है, तो हम लोग इसको अपने फूड में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे हम लोगों का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। अब जब हेल्थ साइंस ने जंप इन किया अराउंड बिटवीन 2000 एंड 2010, तो उन्होंने डिस्कवर किया कि फ़ैट तो एक बहुत अच्छी चीज़ है डिपेंडिंग कि आप कौन सा फ़ैट इस्तेमाल करें, लेकिन बाय देन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अपनी पीक पकड़ चुके थे। और वेस्ट के अंदर हमेशा ये होता है कि जब भी वेस्ट के अंदर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो हमारे ईस्ट में आते आते उसको 10 15 20 ईयर्स लग जाते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू फैट्स अराउंड 20th सेंचुरी ग्रेजुअली हमें पता लगना शुरू हुआ कि फैट्स जो हैं वो एक्चुअली अच्छे हैं। उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर और इन एरियाज़ के अंदर फैट को भी डिस्करेज किया जा रहा था। तो अराउंड 2010 जो है फैट के बारे में पता लगा कि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन बाय देन ओबेसिटी और बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई और कार्ब्स की काफ़ी डिस्कवरी हो चुकी थी और फूड इंडस्ट्री ने इतना इस्तेमाल कर लिया था कार्बोहाइड्रेट्स को कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं अब विलन की फॉर्म में आना शुरू हो गया वेस्ट में। और जब वेस्ट के अंदर वो विलनाइजेशन हुई कार्ब्स की तो ये ऐसी डाइट्स इंट्रोड्यूस हुई लाइक कीटोजेनिक डाइट और मिलिट्री डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं थी। Well, gone past that era, वेस्ट ने इन 2020 से 2026 के अंदर डिस्कवर किया कि कार्बोहाइड्रेट्स भी एक्चुअली आपकी बॉडी के लिए बुरी नहीं है। ये तो फूड इंडस्ट्री ने उसको मैनिपुलेट किया था जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स एक एनिमी बन गई। नाउ वी कम टू पाकिस्तान 2026। वेस्ट ने कीटोजेनिक डाइट्स और ये चीज़ें पीछे गुजर के अब वो मूव फॉरवर्ड करके और हमारे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें अब इंट्रोड्यूस हुई हैं अराउंड 2020। कीटोजेनिक डाइट, मिलिट्री डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। अब अराउंड 5-10 ईयर्स डाउन द लाइन पाकिस्तान के अंदर भी डिस्कवर होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली बुरी चीज़ नहीं है। कुछ जगहों पे लोगों को पता है, लेकिन एक्चुअली लोगों में कॉन्सेप्ट यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी चीज़ नहीं है। तो ऑल इन ऑल कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्थ साइंस ने ये डिस्कवर किया है नाउ व्हेन वी सिटिंग इन 2026 कि चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट्स हो, a combination of these macronutrients is good
फॉर योर हेल्थ, और आप कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में और कौन सी चीज़ खा रहे हैं ऑल टुगेदर, ये आपकी हेल्थ और आपकी न्यूट्रिशन को डिफाइन करती है। पाकिस्तान में ये चीज़ स्लो स्लो आएगी, और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी ऑडियंस को अवेयर कर सकूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स इज़ नॉट अ बैड थिंग। अब डिपेंड करता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कौन से खा रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स कौन से खा रहे हैं और कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, ये समझने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझना पड़ेगा। और मैं आपको 3 मेन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आपका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कौन से इस्तेमाल करने चाहिए, कितने इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। पॉइंट नंबर 1 इज डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स। वेल, डाइटरी से मतलब जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करते हैं, खाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो सिंपली आपकी ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर नहीं चले जाते, वो फर्दर डिवाइड होते हैं ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज जो है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर जाता है, और जब वो आपकी ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड या एनर्जी जो है ग्लूकोज टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ताकि आपको एनर्जी मिले और आप काम कर सकें। वेल, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, यानी कि डिफरेंट स्टार्चेस में होता है, शुगर्स में होता है, डाइटरी फाइबर के अंदर होता है। डाइटरी फाइबर जो है वो हमारे डाइजेशन को स्लो करती है, वो इजी ग्लूकोज रिलीज करती है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जिसकी वजह से आपका इनर मैकेनिज्म जो है वो बेसलाइन या नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो फर्दर 2 चीज़ों के अंदर डिवाइडेड है, और हम लोग वो डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। पॉइंट नंबर 2 इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वर्सेस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। वेल, नॉर्मली ये समझा जाता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके लिए बुरे होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एक सर्टेन क्वांटिटी के अंदर आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। वेल, दैट्स नॉट द केस। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा तेज़ी से ग्लूकोज रिलीज़ करते हैं। अब उसके अंदर दूध भी है, उसके अंदर फ्रूट्स भी हैं जो कि जल्दी ग्लूकोज को रिलीज़ करते हैं, बट दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल फॉर्म के अंदर जो हैं वो आपके लिए बुरे हैं। ऑन दी अदर साइड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज स्लो रिलीज करते हैं, क्योंकि उनके अंदर फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, लाइक रोटी, होल ग्रेन रोटी हो गई, होल ग्रेन राइस, पास्ता होल ग्रेन, ओट्स एंड स्टफ लाइक दैट। इन चीज़ों के अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर स्लोली रिलीज होता है, और आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको एनर्जी मिलती है और ज़्यादा देर तक आप फुल रह पाते हैं। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फूड इंडस्ट्री के अंदर जो कि कमर्शलाइज्ड हो चुकी है, उसके अंदर इसको डिफरेंटली लेके चला जाता है, और यहाँ पे सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जो कमर्शियल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कमर्शियली यूज़ हो रहे हैं वो एक्चुअली हमारी बॉडी को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमने ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स का जो प्रॉब्लम है वो देखना छोड़ दिया है, और हम लोग किसी भी कार्बोहाइड्रेट को बुरा समझना शुरू हो गए हैं। अब हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली में क्यों चाहिए होते हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए, कमिंग अप विद द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 इज व्हाई डू वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स। अब जैसे कि मैंने आपको मेनली एक्सप्लेन किया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डिवाइड होती हैं फर्दर ग्लूकोज के अंदर, और वो ग्लूकोज के अंदर जब डिवाइड होती हैं तो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर जाती है, और वो ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर आपके डिफरेंट मसल पार्ट्स के अंदर सेव हो जाती है। जब आपने कोई काम करना होता है या वो सर्टेन मसल यूज़ करना होता है, जो उसके अंदर ग्लाइकोजन होता है स्टोर्ड, वो उस मसल को एनर्जी देता है ताकि आप काम कर सकें। तो कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स हो जाए या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। प्रॉब्लम कम्स इन जब कमर्शियली जो कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ हो रहे हैं कमर्शियल प्रोडक्ट के अंदर, मसला वहाँ पर आता है। और मैं अब आपको बताता हूँ कि हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, या कौन से खाने चाहिए। वेल, फाइनली, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि फूड इंडस्ट्री ने कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया, जिसकी वजह से हम लोगों का पूरा कन्फ्यूजन बन गया कि कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों को बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करने चाहिए, और साइंस जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट इसकी बात कर रही है। तो हेल्थ साइंस ने आके फाइनली ये डिस्कवर किया है कि आपके लिए ना फैट्स बुरे हैं, ना प्रोटीन बुरी है, और ना कार्बोहाइड्रेट्स बुरे हैं। बुरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फूड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया है
और वो अब हम लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं। कॉम्प्लेक्स फूड हो जाए कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाए, आप खा सकते हैं फ्रूट्स, दूध, ग्रेन, पास्ता, राइस। ऑल ऑफ दीज फूड्स आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपको ये चीज़ें खानी चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट यूजेज देते हैं, तो आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स आपने किस टाइम पे खाने हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी ज़रूरत है। आपको ज़रूरत ही एक रोटी की, आप 10 रोटियां खा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट द वे टू गो। तो दिस इज़ व्हाट कार्बोहाइड्रेट इज़। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।